अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में 5,500 वीडियोस का जैसे ही सेक्स स्कैंडल सामने आया तो उस पर हर बेटी का बाप और बहनों का भाई इस कदर परेशान और रंजीदा खातिर हुए वो कि उन्होंने उसे आसानी से फरामोश करना अपनी हमीयत के खिलाफ समझा। आज की खबर ये भी है कि साबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी अतर महबूब का नाम ECL में डाल दिया गया है और उसे अमेरिका जाने से रोक दिया गया है। अतर महमूद के खाते में हजारों तालबात का सेक्स स्कैंडल नहीं बल्कि माली करप्शन भी है। बहरहाल उसने मेजर एजाज शाह जैसे भेड़िए को के हवाले इस्लामिया यूनिवर्सिटी की 30,000 बच्चियों की हिफाजत सौंपी थी और यही उसका सबसे बड़ा जुर्म भी है। और उस बेगैरत और असमतों के दलाल ने न सिर्फ खुद उन लड़कियों को भंबोड़ता रहा बल्कि बाकायदा फार्म हाउसेस पर और दीगर मकामात पर बाअसर अयाश लोगों को सप्लाई भी बाकायदगी से देता रहा। और उसमें हैरान कुन इंकशाफात जो अब सामने आ रहे हैं मुसलसल शेल्स की तरह आवाम के आसाब को छलने किए रखा हुआ है उसने। आखिरकार बहुत से पर्दा नशीनों के नाम सामने आए, यहाँ तक के मुख्तलिफ फैकल्टीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर हत्ता के उनके असिस्टेंट्स जो थे वो उन्होंने भी असमत दरी में इस मकरूह खेल में एक दूसरे से उन्होंने बाजियां ली। उनका हिसाब किताब उस कंजर नुमा सिक्योरिटी इंचार्ज मेजर एजाज शाह ने बड़ी तरतीब से फोल्डर्स बनाकर उसने रखा हुआ था। इस स्कैंडल में एक किरदार वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का बेटा भी है और उसका इंकशाफ एक सहाफी ने प्रोग्राम में किया कि जिस पर चीमा ने अपने बेटे को बचाने के लिए फ्रंट लाइन पर आकर सफाइयां पेश की और चैलेंज भी किया, अगर किसी के पास सबूत हों उसके बेटे के खिलाफ सबूत हो तो सामने लाए। तो उसके बेटे के मुतालिक जो पोर्न वीडियोस थी वो भी अब सामने आ चुकी हैं। अभी तक चीमा ने खामोशी बरत रखी है, वगरना ये शख्स तो परले दर्जे का बदतमीज है, हर सतह पर मुखालफिन को निशाने इबरत बनाने में बदनाम है, बल्कि अपने मुखालफिन पर झूठे मुकदमे करवाने, उनको जेलों में फेंकवाने और फिर अपने मामला तय करने और अपनी इंतकाम की आग बुझाने में इसका कोई सानी नहीं। अच्छा, मामला यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर तक महदूद नहीं है बल्कि पंजाब में दीगर यूनिवर्सिटियां जो है ना और पब्लिक तालीमी अदारे हों, निजी तालीमी अदारे हैं, सभी एक सोचे समझे तरीके से वहां मंशियात भी आ रही है, आइस का नशा किया जाता है, कोकीन बाकायदा सप्लाई की जाती है और हजारों की तादाद में तलबा और तालबात को इस नशे का आदी बना दिया गया है। और इसकी रिपोर्ट खुद एक वक्त में साबिक CCPO लाहौर उमर शेख ने भी की थी। एक मुलाकात मेरी हुई उस मरहूम से, तो उन्होंने भी ये कहा कि बाअसर खानदान की बिगड़ी औलाद के सामने कानून बेबस है और इस जुर्म पर हमेशा हुकाम ने बेहमियती से लाताल्लुकी इख्तियार कर रखी है और मंशियात है जो धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है, जिसमें हर यूनिवर्सिटी का इंतजामिया मुलव्वस है। वो तालबात जिन्हें इस नशे की लत पड़ चुकी है उन्हें ही जिनसी इस्तेसाल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहात हैं जिनमें तालबात में सेमेस्टर सिस्टम में अपने ग्रेड बढ़वाने हों और कुछ दीगर मराहत लेनी हों, तो इसी तरह इन लड़कियों को उन अय्याश भूड़ों के हवाले कर दिया जाता है जो उनके जवान जिस्मों को भंबोड़ते हैं और इसकी एवज उनको कीमत भी अदा की जाती है। जिस्म फरोशी के इस मकरूह धंधे में नायका का किरदार हॉस्टल की वार्डन भी अदा करती है और सिक्योरिटी का अमला भी अदा करता है। अब आइए इस मकरूह और इंतहाई शर्मनाक वारदातों को कैसे रोका जाए। असल तो सवाल अब ये है, वो जो कुछ पंजाब की, और मैंने अपने पिछले विलाग में 78 लोगों का जिक्र किया था कि 78 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस्लामी, लेकिन वो तादाद बढ़ चुकी है। आप इस्लामी यूनिवर्सिटी को नाम को छोड़े, वो तो एक यूनिवर्सिटी थी,
निजी यूनिवर्सिटी में UMT, निजी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ किन का नाम गिनवाया जाए, वहाँ ये धंधा मनशियात का भी और जिस्म फरोशी का पूरे शद्दत से चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। और लेकिन इसको रोकने का क्या तरीकाकार है? बहुत सौ ने इस पे राय दी, मैंने कुछ गुफ्तगू भी सुनी कि एक तबका जो था मजहबी वो कहता था को एजुकेशन को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन फिर ये भी कोई हल नहीं था, क्योंकि जहाँ मखलूत नहीं होती वहाँ भी मैंने ज़्यादतियाँ और जुल्म होते इसी तरह ही देखा है। जहाँ मर्दों का कोई मखलूत तालीम नहीं होती वहाँ भी मैंने देखा है कि लड़कियाँ जो ख़राब होती हैं तो वो हो जाती हैं। किसी ने कहा कि सख्त डिसिप्लिनरी कमेटियाँ बनाई जाएं। अलगर्ज हर एक ने अपने कयास के घोड़े खूब दौड़ाए, लेकिन असल हाल की तरफ कोई नहीं आया। याद रखें, तालबात को बाख्तियार करके इस्तेहसाल के खिलाफ मुज़ाहमती कुव्वत को ताकतवर करके ही किया जा सकता है। जी हां, तालबात को बाख्तियार करके इस्तेहसाल के खिलाफ मुज़ाहमती कुव्वत को ताकतवर आप कर दें, इस्तेहसाल रुक जाएगा। मुझे याद है मैं खुद 2 बार कॉलेज यूनियन का ओहदेदार मुंतखब हुआ, इसलिए मैं जानता हूं तलबा यूनियन ऐन के मुताबिक काम करती थी, जिसमें फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक तलबा और तालबात की नुमाइंदगी होती थी। तलबा यूनियन के हर साल इंतखाबात होते थे और उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होता था कि क्लास में 75% हाजिरी हो और किसी इम्तिहान में वो फेल ना हुआ हो, और उसे तमाम पर्चों में कामयाबी लेना ज़रूरी होता था। हम जब तलबा यूनियन का इलेक्शन लड़ते थे ना, जब मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, मैं जॉइंट सेक्रेटरी भी रहा और सेक्रेटरी जनरल भी रहा, तो हम हर स्टूडेंट के साथ इनफरादी सतह पर अपने रवाबत रखते थे और मुंतखब हो जाने के बाद तमाम स्टूडेंट्स हमसे हमारी यूनियन की ऑफिस में आकर अपने मसाइल के हल का मुतालबा करते थे, और जिसे हम यूनिवर्सिटी का कॉलेज का इंतज़ामिया के सामने उसे पेश करते। हमने अपनी इंतखाबी कैंपेन में जो वादे किए होते उनको हतर वसा कोशिश हमारी होती कि उनको पूरा किया जाए, वरना ताकि इलेक्शन को जीता जा सके। और ऐसा ना करने वाला जो था वो इलेक्शन अगला हार जाता, और पूरा पहले बाज़ औक़ात वो हार जाता। कॉलेज या यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर या इंतज़ामिया को इस्तेसाल करने की जरूरत ना होती थी, क्योंकि उनकी हर सरगर्मी पर हमारी नज़र होती थी। उन स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी आयद करके जहां जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान की सियासी नर्सरी को रोन दिया, वहीं इन तालीमी अदारों की इंतजामिया और दीगरान को मनमानियां करने की छुट्टी मिल गई, खुली छुट्टी मिल गई। सिंध हुकूमत ने अगरचे तलबा यूनियन की बहाली का कानून मंजूर करवाया, लेकिन 2 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका। हालांकि मैं समझता हूं कि उन स्टूडेंट्स यूनियन में 50% नुमाइंदगी का कोटा तालबात को दे दिया जाए। अगर 10 बंदों का पैनल है तो उसमें से 5 लड़कियां हों और 5 लड़के हों, ताकि इसके नतायज फिर आप देखिएगा कि बड़े हैरान कुन होंगे और खुशगवार होंगे। तालबात की यूनियन में 50% शराकत से यूनिवर्सिटी इंतजामिया तालबात के इज्तिमाई मफाद में पॉलिसीज मुरतब करने पर मजबूर होंगी। हमारे दौर में तलबा यूनियन का सदर, सेक्रेटरी जनरल यूनिवर्सिटी के बुनियादी अदारों जैसे सिंडिकेट का, सेनेट का, एकेडमिक काउंसिल का, डिसिप्लिन कमेटी के मुतहर्रिक रुकन होते थे, और इस तरह यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को उन तलबा यूनियन के जरिए हकायक का इल्म भी होता रहता था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे इल्म में यह बात है और पूरे मुझे यकीन है कि एक भी ऐसा वाकया मैंने उन तालीमी अदारों के हदूद में नहीं हुआ था। इसलिए अगर तलबा और तालबात को इस्तेसाल से आपने महफूज रखना है तो ज़रूरी है कि फॉरेन स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी ख़त्म करके बहाल किया जाए और तालबात को बाख्तियार करके हर तरह के इस्तेसाल से महफूज कर दिया जाए। तालबात को आप अगर बाख्तियार करेंगे और वो उनके साथ उनको अपने फैसले करने में आज़ादी होगी,
تو وہ اپنے مفادات کے لیے کبھی کمپرومائز پھر نہیں کریں گی، اور نہ ہی کوئی پروفیسر، نہ ہی کوئی یونیورسٹی کا کوئی سیکورٹی انچارج ان کے ساتھ، ان کے جسموں کے ساتھ کو کھیلنے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مل کر اس بات کا بمانگ دہل اس بات کا اعلان کریں اور اس پر مطالبہ کریں حکومت سے کہ آپ اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی ختم کر دیں اور اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کیا جائے۔ اب آپ سے اجازت، نئے ولاگ میں نئی گفتگو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔